आते हैं आप लोगों को फिजिक्स की दुनिया में लेके। मैंने कहा था रेगुलर आप लोगों को 9th 10th 11th 12th की मैथ और फिजिक्स हम डालते रहेंगे। और जो क्वेश्चन होगा आज का टॉपिक है क्लास 12th का फिजिक्स है, जो मैं लिखा हूं क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। ये जो भी फिजिक्स में आप लोगों को अब मिलेगा वो नीट और पीएमटी के क्वेश्चन मिलेंगे। नीट और पीएमटी के ही क्वेश्चन मिलेंगे। नीट और पीएमटी के क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे लगभग, मैं उसका कुछ ग्राफ बना दूं, आप लोग देखेंगे ग्राफ। पहले क्या ग्राफ है इसका। जो बायो का क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है। बायो का क्वेश्चन होता है, क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है। अब बायो के बाद हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। सी माने केमिस्ट्री, बी माने बायो, तो सी माने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं। अब जरा सा इन दोनों को, तीनों को जोड़ दें तो ये मेरा हो जाएगा 200, यानी क्वेश्चनों की संख्या, क्वेश्चन आपका नंबर, क्वेश्चन आपका नंबर, यानी क्वेश्चनों की संख्या हो गई 200। और बाबू एक क्वेश्चन लगभग 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का होता है। अच्छा, तो 200 में 4 का हम कर देते हैं गुणा। क्या कर देते हैं? गुणा। 200 गुणे 4 बराबर 800। और देखिए एक आप लोगों का जी माने होता है जनरल, ओ माने होता है ओबीसी, और एक होता है एससी एसटी। एससी एसटी माने हम नहीं जानते। एससी एसटी को दीजिए डिलीट, मैं आरक्षण को नहीं मानता। अब हम बातें हैं ओबीसी और जनरल, दोनों की बात यही है, यहीं पर लड़ाई स्टार्ट है। अब जनरल का बच्चा यदि 580 के करीब गया तो उसका सिलेक्शन हो। अच्छा, ओबीसी वाले के बारे में भी आके देख लीजिए, 560 से ऊपर गया तब उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंफर्म है। जो लोग दिए हैं, देते हैं, जो हुए हैं उन लोगों से आप लोग मिले। पहले मुझसे मिलने से पहले उनसे मिले, उनसे मिल के फिर मुझसे मिले। 560। अब मैं कह रहा हूं इन सब लड़ाइयों को हटा के मैं आप लोगों को 600 नंबर दिलवा दूंगा, लेकिन उसमें आप लोग का सहयोग रहेगा। आप लोग बायो में मेरे यहां करके 90 क्वेश्चन आइए, केमिस्ट्री में आप 30 क्वेश्चन करके आइए। और मैं आपको फिजिक्स में गारंटी नहीं कर रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि मैं 40 क्वेश्चन दूंगा। और 100% 40 क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन देंगे। जो पेपर देकर निकले हैं पहले के, और पेपर मिला लेंगे और मेरा क्वेश्चन मिला लेंगे। इन क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, बस नंबर का डिफरेंस होगा। दिस इज अ नंबर डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन। हाउ मेनी? 10 years। मैं जब आप लोग को 40 दूंगा तो जोड़िए ना, 40 और 30 70, 40 और 30 70, और 70 में 90 जोड़ लीजिए, 70 में 90 जीरो, और 9 7 15, 9 और 7 15 नहीं 16। थोड़ा सा मैथ मेरा भी वीक है, इसलिए फिजिक्स पढ़ाने लगे। 9 और 7 16, 160। 16 में 160 में 4 का गुणा कीजिए, 16 चौके 64, 640। 640 मैंने आप लोगों को 600 की बात किया। तो आप लोग बायो और केमिस्ट्री लेकर आइए मेरे पास, बायो और केमिस्ट्री लेकर मेरे पास आइए, और मैं फिजिक्स देता हूं 40 नंबर। इस फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में लोग लड़ने भिड़ने के लिए 17 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। एक दो की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, 17 क्वेश्चन भी लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से रुक गया। मैं 1 नंबर से रुकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 640 की बात कर रहा हूं। और 640 हम देंगे, लेकिन आप लोग आएंगे मेरे पास। अब आप लोगों को आने के लिए
मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और कुछ लोगों को बताएं। और मेरी कोचिंग चलती है, उस कोचिंग में नीट और पीएमटी की कोचिंग चलाते हैं। उसकी टाइमिंग सुबह 6:30 से 7:30 है। मेरे नंबर पर संपर्क करें और आप लोग मिलें। 640 नंबर दिलवाएंगे, मानते हैं 40 नंबर हटा दीजिए, 600 नंबर जिस बच्चे का आया उसका सिलेक्शन होना ही 100% होना, ऑल इंडिया का किसी में भी होना। आते हैं, ये मेरा ग्राफ था नीट और पीएमटी का, नीट और पीएमटी का ये मेरा ग्राफ था। क्वेश्चन मैं पहले लिख चुका हूं, क्वेश्चन देखें जरा सा। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित माने बना होगा, उसकी प्रकृति बताइए। और एक बात आप लोगों को नोट करके लिखें, मेरा नोट बड़ी महत्वपूर्ण है। नोट माने पैसा, नोट मीन्स पैसा, और सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। मेरा नोट अलग है। क्या नोट अलग है? इलेक्ट्रॉन कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। आइए क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में जरा सुन ले। मेरे यहाँ सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो, आकर बच्चा पढ़ सकता है। सबके लिए एक ही भाषा है मेरी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेंगे बोलने का। कुछ गलती होगी इंग्लिश में, आप लोग सुधारेंगे। हिंदी में गलती होगी, आप लोग भी सुधारेंगे। हम सुधरने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझिए। हाँ, 3.2 कूलाम चार्ज, हाउ मेनी मेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़े। साल में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3.2 कूलाम आवेश, आवेश का मात्र कूलाम होता है। इसने बोल दिया कि ये चार्ज है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे बाबू? गिवन दैट मैंने दिया है। क्या दिया है? चार्ज, CHARGE, चार्ज की स्पेलिंग होती है जिसको Q से डिनोटेट करते हैं, और ये होता है 3.2 कूलाम, COLUMB। सी लिखेंगे तो कूलाम हो गया। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को n से डिनोटेट करते हैं, ये मांग रहा है। अच्छा, अब यहां पर जरा सा रुकेंगे, एक स्टार की बात होगी। लोग एक स्टार नहीं, मुझसे 1000 स्टार ले सकते हैं, ये बनाया हुआ चीज नहीं है, ये अपने दिमाग की बात है। एक स्टार में ये बोल रहा हूं कि किसी वायर माने तार, यदि किसी वायर या किसी सर्किट माने परिपथ या चालक में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं यानी प्रवाहित करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, और वो इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको ई से डिनोटेट करते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ है, अस्वस्थ के चलते मैंने अपनी वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब डालने का प्रयास करेंगे, अस्वस्थ को स्वस्थ बनाएंगे। ये भी बाबू क्वेश्चन मार्क कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क कह रहा है। बड़ी अच्छी बात है, साला यन दिया ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट दिया ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत आवेश, ई का मान होता है, यहां पर लिखेंगे since we know that, क्या हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं भैया, कहा जानते हैं आप, E बराबर 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये कूलाम हो गया। जब इतना आप जान गए, जब इतनी बात आप जान गए, तो अब जानने की जरूरत नहीं है। अब बाई फार्मूला, यूज बाई फार्मूला, ये आप लोगों को
मैंने ऐसे एक रफली बताया था, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। समझने के बाद क्या है इसकी कंडीशन, जरा सा उस कंडीशन के बारे में जाने। कंडीशन क्या है भैया, एक हम फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है आप जरा सा देखें। एक क्यू दे दिया, 3 लेटर दे रहा है, इसमें क्यू दे रहा है, एन दे रहा है, ई दे रहा है। क्यू मिल गया, ई मिल गया, एन को निकालना आसान हो गया। अब ई जो था इस दुनिया में घूम रहा था, कब तक घूम रहा था, जब तक मैं वायर में या चालक में इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो नहीं कर रहा था तब। और मैं जानता हूं किसी में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। तब मुझे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, आते हैं। ओके, आई जस्ट लाइक आगे बढ़ते हैं। तो क्यू एन ई ये तीनों भाई थे, एक भाई इसका बिछड़ा हुआ था, वो भी मिल गया। जब तीनों मिल गए तो कुछ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? वो कहता है आवेश, विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉनों में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश। आवेश और विद्युत आवेश में अंतर है, आवेश और विद्युत आवेश में अंतर है। तो अंतर है तो इन दोनों में तीनों में संबंध पूछेगा। तो यही हम जानते हैं। इसका एक छोटा सा परिभाषा सुन ले आप लोग। मैं लिखूंगा नहीं, परिभाषा मैं लिखूंगा नहीं, मैं सुनाऊंगा गीत की तरह। किसकी तरह? गीत की तरह। जब किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश विद्युत आवेश के रूप में पाया जाता है। अर्थात किसी चालक या परिपथ में उत्पन्न आवेश उसमें विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एक मेरा फार्मूला मिल गया, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। जब Q बराबर एन ई आपको मिल गया और एन ई निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे ओ आर एन ई बराबर Q, एन ई बराबर Q। अच्छा, तो एन बराबर Q अपान ई, एन बराबर Q अपान ई। अच्छा, अब Q की वैल्यू मिली है 3.2, 3.2 यानी 32/10। एक 32/10 लिख दिए तो आप लोग हंसे नहीं, बड़ी अच्छी बातें हैं, ये सब सोचने वाली बात है। दशमलव के एक अंक पर बटा 10 होता है, 2 अंक पर बटा 100 होता है, 3 अंक पर बटा 1000 होता है। इसका एग्जांपल देखें ना, 0.x है, 0.x है, x बटा 10, 0.xy, xy बटा 100, 0.xyz अपान 1000, दिस इज एनी वन। आते हैं, Q की वैल्यू आप रख चुके हैं। अच्छा, E की वैल्यू रखिए ना, 1.6 इंटू 10⁻19 यानी कि 16 गुणे 10⁻−19 बटा 10। ये n बराबर है, किसके बराबर है? n बराबर है। जब n बराबर है तो एक फार्मूला पढ़े मुझसे, किससे? मुझसे, C बटा D। इसको लिखेंगे A बटा B गुणे D बटा C। यही फार्मूला यूज हो रहा है। n बराबर 32/10 गुणे 10/16, 10/16। सॉरी, एक मैंने गलती कर दिया था, पहले आंसर लिख देना चाहिए था, नहीं तो कहेंगे कि सर आंसर लिख देते हैं। 2.0 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, 19 होगा। अच्छा, अब जरा सा ध्यान दे, ऊपर भी गुलाम है
ऊपर भी गुलाम है, नीचे भी गुलाम है। अच्छा गुलाम से गुलाम कट गया, गुलाम से गुलाम कट गया। देखिए नंबर हो गया, 10 से 10 कटा दीजिए, इसके साथ 10 के पावर -19 था, 10 के पावर -19 था। ये भैया आप लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे प्लस होगा, ये नीचे है बेचारा भाग रहा है ऊपर, प्लस हो जाएगा। 16 दूना हो 32, n बराबर 2.0 इंटू 10⁻19। अरे मन करता है तो संख्या लिख दीजिए यार, कोई बात नहीं, संख्या ये आ गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसको लगाने में भले 10 मिनट 15 मिनट लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र 3 से 4 सेकेंड का है। ये मात्र क्वेश्चन 3 से 4 सेकेंड का है। कैसे? कुछ नहीं करना है। पहली बात आप जान गए ये है, दूसरी बार ये है 2 सेकेंड, और एक फार्मूला रख दीजिए 3 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड मान लेते हैं, ये रख के कटा रहा है, ये आ गया आंसर, ये आ गया DCJ आंसर। यहीं पर मैं एंड करता हूं अपनी वीडियो को, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल है, चैनल का टाइटल है एजुकेशन लाइफ मैथ्स क्लासेस, और मेरा चैनल है मनोज कुमार यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कुछ गलतियां होती है मुझसे आप लोग दें, और मेरा मोबाइल नंबर है 94 32 94 69 88 58 500 134, दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक्स।